हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एमएस वर्ड में स्टिकर कैसे बनाते हैं और एनवलप कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना होगा पीसी के। फिर उसके बाद आपको एमएस ऑफिस की यहाँ पे भी आपकी फाइल होगी। जैसे मान लीजिए एमएस ऑफिस की ये है, तो मेरे को यहाँ पे अपने एमएस वर्ड पे क्लिक करना होगा। एमएस वर्ड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना होता है। देखिए हमारा एमएस वर्ड खुल चुका है। उस पर खुलने के बाद हमें मेलिंग पे जाना होगा। मेलिंग के बाद लेवल पे जाना होगा। लेवल्स पे जाने के बाद देखिए हमारी इस तरह की एक टैब खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो एड्रेस लिखा है, यहाँ पे आप लिखना चाहते, मान लीजिए आप लेवल बनाना चाहते हैं चिपकाने वगैरह वाला या स्कूल आईडी वगैरह का। तो उसको किस तरह से, मान लीजिए आपने नेम दे दिया। तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, क्लास दे दी। जैसे आप मान लो स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हो मान लीजिए। उसके बाद डॉट डॉट दे दी इस तरह से। हमारा नेम हो गया, क्लास हो गई, मान लीजिए मोबाइल नंबर हो गया। आप नीचे सेक्शन भी दे सकते हो, क्लास सब्जेक्ट वगैरह भी दे सकते हो। जो देना चाहें वह दे सकते हैं हम यहाँ पे एक आई कार्ड बनाने के लिए। यहाँ उसके बाद देखिए ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक पेज पे चाहिए, एक पेज पे कितने चाहिए उस तरह से। मान लीजिए मेरे को 30 चाहिए या 20 चाहिए पर पेज पे। जैसे मान लीजिए 30 चाहिए, ओके पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना होगा। न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद इस तरह से देखिए हमारा ये सारा एक ही बार में आ जाएगा। एक बार में आने के बाद इसमें एक बार में आ जाता है। तो एक बार में आने के बाद मान लीजिए आपको दोबारा, आपको मान लीजिए कोई एम्बलम वगैरह बनाना है या कुछ और तरीके से या प्रिंट वगैरह निकालना है। जैसे मान लीजिए सेव एज कर सकते हो, आप प्रिंट निकाल सकते हो इसी का। जैसे मैं मान लीजिए मैंने न्यू टैब खोल लिया, अब मेरे को एक एम्बलम बनाना है। ये तो हमारा हो गया लेवल का। उसके बाद देखिए मेलिंग पे जाने के एम्बलम पे क्लिक करना होगा। इस तरह से सेम प्रोसीजर ही रहेगा एम्बलम का। तो इसमें क्या होता है कि साइज़ वगैरह का होता है कि छोटा एम्बलम बनाना है या बड़ा एम्बलम बनाना है। उस हिसाब से देखिए मान लीजिए आपको एम्बलम पे कोई टाइपिंग करनी है। जैसे आप प्रिंटेड एम्बलम चाहिए आपको, मान लो कि सेंड टू, मान लीजिए आपने सेंड टू डाल दिया और उसके बाद आप जो अपना नाम है एड्रेस वगैरह डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए नाम की जगह ABCD डाल देता हूँ। फिर उसके बाद एड्रेस डालना है मान लीजिए, तो हम यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। एम्बलम जैसे मान लीजिए आपका सेंड टू हो गया, फिर नीचे आप बनाना चाहते हैं फ्रॉम का। तो इस तरह से आप बना सकते हो एम्बलम को। नीचे मान लीजिए मोबाइल नंबर रखना है, हमने मोबाइल नंबर रख दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए इस तरह से देखिए आप मान लीजिए आपका कितने साइज़ का, इस तरह से ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप साइज़ चॉइस कर सकते हो कि कितना बड़ा आपको रखना है। एम्बलम वगैरह 2 इंची का रखना है या 3 इंच का या कितने बाई कितने का रखना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। मान लीजिए साइज़ मैंने आप यहाँ पे ये 6 पॉइंट कुछ कर दिया। तो यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स करेंगे। देखिए इतना बड़ा हो चुका है कि ये एम्बलम हमारा जो साइज़ है वो इतना बड़ा है इस तरह से। अब मान लीजिए दोबारा हम एम्बलम पे गए, ऑप्शन पे गए, हमें मान लीजिए थोड़ा बड़ा चाहिए इससे। तो हमने मान लीजिए साइज अब देखिए 14 पे कर दिया हमने क्लिक। तो 5 बाई 10 11, तो चेंज पे करा। देखिए ये हमारा बड़ा हो चुका है एम्बलम का साइज। इस तरह से आप एम्बलम भी बना सकते हो। और भी चेंज करना है, मान लीजिए प्रॉपर्टी वगैरह इसकी चेक करना हो तो ये तो चेक भी कर सकते हैं। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन वगैरह प्रॉपर्टी आपको डॉक्यूमेंट्स ये एक तरीके से ऑनलाइन खुल जाता है। जैसे मान लीजिए ई पोस्टल प्रॉपर्टी पे करेंगे तो इस तरह से। ये मान लीजिए हमें इसका ही आप एमलप बना दिया आपने। आपको अब इसका प्रिंट निकालना है तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। जो भी आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा वो ऑटोमेटिक उस पर चला जाता है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो अगर चेंज करना चाहते हो तो, जो आपने टाइपिंग करी है।
इस तरह से भी मेरा प्रिंटर रेडी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। इस तरह से दोस्तों